हेलो दोस्तों, राही एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं राही सर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अभी तक हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग आपका हो गया था। टोटल आपके 7 अनुप्रयोग बताए जा चुके हैं कि गॉस के नियम के 7 अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं, जिसमें से हमने एक अभी आपको बताया है। हम दूसरा लेते हैं जो आपका इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका आ भी चुका है। बात करते हैं एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, यह डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप अगर ध्यान लगा के समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। पूरी बारीकी के साथ हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर होगा। आइए टाइम को ज़ाया न करते हुए आज का हम यह टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक गोलीय कोश लिया है। हमारा जो विलगित गोलीय कोश है वो हमारा ये मेन वाला है, ब्लैक वाला। ठीक, बाकी ये और ये क्या है अभी आपको बताते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारा गोलीय कोश है। इस गोलीय कोश से r मीटर की दूरी पर, इस गोलीय कोश से r मीटर की दूरी पर हमने सबसे बाहरी एक कोश का निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हमको चाहिए बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो भी हमको क्या चाहिए? एक बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो भी हमको क्या चाहिए? बंद पृष्ठ। इसीलिए हम इस गोलीय पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर तीनों जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मानते हैं तो यहाँ पे आप इस बिंदु का नाम दे दीजिए P। इस बिंदु को आप क्या कहिए? P। यहाँ पे हम एक अल्पांश क्षेत्रफल का निर्माण करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक अल्पांश क्षेत्रफल का निर्माण करेंगे, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर और इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो भी आपका कहाँ पर होगा? बाहर की ओर। ठीक, बात करते हैं हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी कि पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर भी निकालेंगे तो इस पर आप मान लीजिए P डैश। पृष्ठ के भीतर भी निकालेंगे तो इसको आप मान लीजिए P डबल डैश। हम देखिए यहाँ पर मूल बिंदु या इसके सेंटर पॉइंट से जो बाहरी पृष्ठ को माने हैं उसकी त्रिज्या या उसकी दूरी कितनी है? R। और हमारा जो मेन गोलीय कोश है, विलगित गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या को भी हम R मानेंगे, उसकी दूरी को भी हम R मानेंगे, लेकिन वो आपका कैसा होगा? तो उसे आप कहेंगे कैपिटल R। वो आपका कैसा हो जाएगा? कैपिटल R। ठीक, ये दूरी भी आपकी R ही होगी, लेकिन ये कैपिटल R होगी। तो आप स्मॉल r और कैपिटल R को ध्यान में रखते हुए अब इस डेरिवेशन को आप समझेंगे। रचना सेम वही है कि माना एक विलगित गोलीय चालक है। अच्छा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक है, तो एक समान रूप से कह रहा है तो आप इस पर चाहे इस गोलीय चालक पे एक समान रूप से प्लस क्यू कूलाम का आवेश वितरित कर सकते हैं। इस गोलीय चालक पे एक समान रूप से प्लस क्यू कूलाम का आवेश आप क्या कर सकते हैं? वितरित कर सकते हैं। ठीक, और इसी आवेशित चालक के गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर 1 वाला पॉइंट। आप लिखेंगे बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु का नाम आपने क्या दिया है? P। बाह्य बिंदु P पर। ठीक, अब आप कहाँ निकालने जा रहे हैं? बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज देखिए, बाह्य बिंदु P पर यहाँ से यहाँ तक जो स्मॉल r की दूरी है वो बड़ी है किससे? कैपिटल R से। आपको साफ दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला गोला है और ये छोटा वाला, यानी कि ये दूरी बड़ी है और ये दूरी छोटी है। इस स्थिति में आपको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स।
देखिए क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे तो उसका सूत्र आप पीछे पढ़ के आए। सूत्र आपका क्या होता है? सूत्र आपका होता है इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर आप क्या लिए हैं? गोली पृष्ठ लिए हैं, बंद पृष्ठ लिए हैं, तो आप इसका बंद समाकलन भी कर सकते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन आप करेंगे किसका? क्लोज इंटीग्रेशन आप कर दीजिए डी फाई ई का, और बराबर आपका या अभी एक काम कीजिए, अभी आप इसको कीजिए ही ना, अभी आप केवल वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए ना, अल्पांश निकालिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर आपका सूत्र क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसको आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल अवयव डीए की दिशा दोनों कहाँ पर है? बाहर की ओर है। इसलिए यहाँ पर आप इनको बताएंगे कि जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। और जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब आप इसको आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। चूंकि 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक, इसका मान 1 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपका जो आया है ये आपका क्या है? अल्पांश वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर आ गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जब हम आगे करेंगे, देखिए आगे क्या होगा। अब आप आगे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे आप आगे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स करेंगे तो आप बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि इसका आप क्या करेंगे? बंद समाकलन। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी फाई ई का समाकलन तो आपका क्या होता है? फाई ई होता है बराबर। देखिए इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन में कोई अंतर नहीं है, बस क्लोज इंटीग्रेशन हम उसके लिए लगाते हैं जहाँ बंद पृष्ठ होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ई कांस्टेंट मान के हम करेंगे बाहर और इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? डी ए का। अब यहाँ पे एक लाइन इनको आप फिर बताएंगे कि जो आप बताएंगे चूंकि डी ए यानी कि हम क्या निकालें? क्षेत्रफल। ए की बात करें तो क्षेत्रफल, डी ए मतलब क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल तो इसका है ना, हम लिए क्या है? पूरा गोली पृष्ठ, तो एक पूरे गोले का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अगर ये गोले का क्षेत्रफल है तो आप लिखोगे चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डीए जो आपका होगा, क्लोज इंटीग्रेशन डीए जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और, हम बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर जा रहे हैं, यानी कि बड़ा वाला बंद पृष्ठ ले रहे हैं, इसीलिए उसकी दूरी यहाँ पर क्या रखे हैं? आर। और ये है क्या? क्षेत्रफल। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वहां पे हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे आपको हो जाएगा ई इंटू में, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मान आपने कितना निकाला है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए, अभी तक आपने कोई समीकरण तो माना नहीं है, तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आप यहाँ पे लिखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से बात करते हैं। गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय आपकी क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम होती है। अब इसको भी आप एक समीकरण मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर बात करें तो समीकरण 1 में दिया क्या गया है? ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 में आपको क्या दिया गया है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट।
आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वैद्युत की तीव्रता। वैद्युत की तीव्रता का फार्मूला आप निकालेंगे तो E बराबर, ये गोले में कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1/4 पाई, इसको हटा के इसके साथ क्या लेने, एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q/R स्क्वायर। ठीक, देखिए ये आपका क्या है, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, लेकिन आवेश और दूरी के पदों में। इसको आप कोई एक समीकरण अभी के लिए दीजिए। मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब यहाँ पर हम माने कि जैसे आपने रेखीय आवेश घनत्व तो पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो। ठीक, यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप लिखेंगे यदि कोश का पृष्ठीय घनत्व, यदि कोश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो, तो आप पढ़े होंगे कि सिग्मा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, Q/A। यहाँ से हम आपको कहें आप Q का मान निकालिए, तो आप कहेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, यानी कि सिग्मा इंटू A। आप इनको बताएंगे कि जहाँ A क्या है, क्षेत्रफल। अब हम क्या करें, हम अपना कोष ले रहे हैं, तो मेन हमारा कोष कौन था, ये ब्लैक वाला, और इसके लिए दूरी हमारी क्या है, आपकी बार R, तो ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। अब की बार इस वाले के गोले का क्षेत्रफल जब होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस गोले का क्षेत्रफल होगा तो ये होगा आपका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, तो पुनः आप कहाँ जाएंगे, समीकरण 3 से आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से। जब आप समीकरण 3 से बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो क्या जाएगा, E बराबर, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू का मान कितना निकाले आप, क्यू का मान निकाले हो सिग्मा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सिग्मा इंटू A, लेकिन A का मान आप निकाले क्या हो, 4 पाई R स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका स्मॉल r का स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे 4 पाई से 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना, यहाँ पे आपको शायद दिखे ना, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा। चलिए आगे देखिए, थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपके पास बचा कितना, E बराबर आपके पास बच गया 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू में, क्यों, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो एक काम करिए, अगर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लिख दें कोई दिक्कत तो है नहीं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख दीजिए। ठीक है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इनटू में ऊपर क्या बचा, कैपिटल R स्क्वायर, बटे में क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, इसी को आप चाहें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, R/R का होल स्क्वायर। ठीक, बनाना चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे R/R का होल स्क्वायर। तो देखिए ये अभी तक आपका जो निकला है, ये आपका निकला है बाह्य बिंदु P पर। बाह्य बिंदु P पर आपको बताया गया कि जो स्मॉल r होता है वो बड़ा होता है और कैपिटल R क्या होता है आपका छोटा होता है। उस स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, एक आपने आवेश के पदों में और दूरी के पदों में निकाली है बाह्य कोश के लिए। फिर आप मान लिए कि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा हो, तो उसके पदों में आपने क्या किया, पहले Q का मान निकाला, सिग्मा इंटू A हो गया, तो सिग्मा तो हम रख दिए Q की जगह, लेकिन A जो है वो हमारे गोलीय कोश, ये ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाले की दूरी क्या है, कैपिटल R, इसलिए अब की बार जो हम रखे थे यहाँ पर क्या 4 पाई स्मॉल r नहीं रखे, अब की बार क्या रखे 4 पाई कैपिटल R के स्क्वायर रखे। तो जब हम क्यों यानी कि हटा करके सिग्मा इंटू A का मान रखें तो 4 पाई से 4 पाई आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पे जो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट है दोनों कांस्टेंट वैल्यू एक साथ कर लिए, और R स्क्वायर ये वाला और R स्क्वायर ये वाला, इसको चाहे तो आप ऐसे लिखें, चाहे तो आप दोनों को हटा करके आप कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप इसको भी समीकरण माने रहिए, छोड़िएगा नहीं, इसको मानिए समीकरण नंबर 4। देखिए अगर आपने पहला समझा है, ठीक, तो अब आपको बहुत आराम से समझ में आने वाला है। ये मेन था, यही प्रोसेस एक बार ध्यान से आप समझिएगा। पहले हमने अल्पांश वैद्युत फ्लक्स निकाला, संपूर्ण निकालने के लिए बंद समाकलन किया, गॉस की प्रमेय से उसकी हमने क्या कर ली, तुलना कर ली, तो 2 समीकरण हमारे पास बन गए 3 और 4। अब हम कहाँ पर निकालेंगे, बाह्य बिंदु पर हो गया, बाह्य बिंदु P पर। अब थोड़ा अंदर आते हैं तो उसके पृष्ठ पर निकालते हैं। तो मान लीजिए पहली घटना आपकी क्या हो गई, बाह्य बिंदु P पर हो गई। सेकंड देखते हैं यहाँ पर दूसरा आप निकालेंगे पृष्ठ पर।
और जब आप पृष्ठ पर निकालेंगे तो पृष्ठ पर आपका बिंदु कौन सा है, पी डैश, यानी कि पी डैश पर आप निकालेंगे। पृष्ठ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर हम गौर से देखें तो पृष्ठ पर यहाँ से यहाँ तक ही तो है। ओ से पी डैश की बात करें और ओ से ये वाली बिंदु की बात करें, कोई भी आप इसका नाम दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये आर है और ये कैपिटल आर है, लेकिन दोनों दूरियां आपकी क्या है, बराबर। इसलिए पृष्ठ पर आपका स्मॉल आर बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल आर की। यही सबसे मेन चीज़ है भैया, ध्यान रखिए। ये दूरी जो हो ये भी पृष्ठ पर ही आई है, ये भी पृष्ठ पर ही आई है, लेकिन इसका नाम क्या है, स्मॉल आर, इसका नाम क्या है, कैपिटल आर। अभी तक बाहर पूरा जा रहे थे, बाहर पूरा नहीं, अब थोड़ा अंदर आ गए, कहाँ पर, पृष्ठ पर। तो यहाँ तक देखेंगे केवल, तो यहाँ तक की दूरी आर, ये भी आर, इसलिए स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप पहले निकालेंगे समीकरण 3 से। पहले आप यहाँ पर देखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आपका क्या मिलेगा, समीकरण 3 में सूत्र कह रहा है ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू में ये हो गया। फिर कह रहा है क्यों, अगर हम क्यों की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों अभी रखो, बटे में कह रहा है आर स्क्वायर, लेकिन हम आपकी पृष्ठ पर निकालें तो क्या कहा गया है कि जो स्मॉल आर है वो बराबर किसके, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर का स्क्वायर ना करके अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये जो आया समीकरण, ये आपका समीकरण 3 की मदद से आया है। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कहां पर, पृष्ठ पर। अब एक हम और निकालते हैं, हमारे पास समीकरण 4 भी था, ठीक, तो आप उससे भी निकालिए। अगला आप लिखिए यहाँ पर समीकरण 4 से। देखिए समीकरण 4 से आपको क्या मिलता है, इसकी बात करते हैं। समीकरण 4 पे जाए, समीकरण 4 क्या कह रहा है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू में, कह रहा है ऊपर कैपिटल आर का स्क्वायर, रहने दीजिए, कैपिटल आर का स्क्वायर बटे में, कह रहा है स्मॉल आर, लेकिन हमने क्या बताया, हमने बताया पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर किसके होता है, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर को हटा करके आप क्या लिख दीजिए वहाँ पे, कैपिटल आर और उसका है स्क्वायर। आप चाहें तो कैपिटल आर को हटा कर स्मॉल आर लिख दीजिए, और आप चाहें तो स्मॉल आर को हटा के कैपिटल आर लिख दीजिए, चाहे जो कीजिए, दोनों में आप करेंगे एक चेंज तो कटेगा, मानी सी बात है। तो यहाँ पे आपने देखा ऊपर नीचे क्या होगी, वैल्यू चेंज हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमने समीकरण 4 से इसको किया, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर। ये क्या थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर, और ये वाला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के बाहर। अब हमको कहाँ पर निकालना है, अब हमको निकालना है बाह्य बिंदु पर हो गया, पृष्ठ पर हो गया, हमको पृष्ठ के भीतर आना है। तो मेन यही पृष्ठ था, बार बार देखिए हमने बाकी चीज डैश से बनाया है, मेन यही था। अब इस पृष्ठ से अंदर आएंगे, कहाँ पर, पी डबल डैश पर। जब पी डबल डैश पर आएंगे तो ये दूरी छोटी पड़ जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, अब की बार बड़ी पड़ जाएगी। एक बार बड़ी हुई, एक बार बराबर हुई, अब की बार छोटी होगी। तो अब की हम कहाँ निकालेंगे, तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर नंबर 3। तीसरे पॉइंट में हमको क्या करना है, तीसरे पॉइंट में निकालना है पृष्ठ के भीतर, तीसरे में निकालना है हमको पृष्ठ के भीतर, उसका नाम बता दीजिए, क्या नाम है, पी डबल डैश, पृष्ठ के भीतर पी डबल डैश पर। और यहाँ पर आपने सीखा क्या, आपने सीखा कि पी डबल डैश में हमको एक ऐसी घटना दिख रही है जहाँ हमको साफ पता चल रहा है कि स्मॉल आर अब की बार छोटा पड़ गया किसके आगे, कैपिटल आर के, या आप कह सकते हैं कि अब की बार कैपिटल आर बड़ा हो गया किससे, स्मॉल आर से। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो उसके लिए आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, जो बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें तो कोई भी विलगित चालक जो होता है, विलगित चालक उसे कहते हैं जो अपने पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश लेकर चलता है, ठीक, और इसके समीप कोई अन्य आवेश नहीं होता। जब इसके समीप कोई अन्य आवेश नहीं होगा तो ऐसा चालक विलगित चालक कहलाता है। और विलगित चालक के भीतर आवेश शून्य होता है, गोलीय कोश के भीतर आवेश शून्य होता है। तो यही लाइन पहले आप यहाँ पे लिखिए, आप क्या लिखेंगे, चूंकि गोलीय कोश के भीतर, चूंकि गोलीय कोश के भीतर आवेश का मान शून्य होता है, या शून्य होगा, डायरेक्ट कर दीजिए, शून्य होगा। अतः गॉस, क्योंकि गॉस के नियम का उपयोग पढ़ रहे हैं, अतः गॉस की प्रमेय
से। देखिए इसमें ये मेन था, इसकी बात करें तो ये मेन है। अगर ये लाइन नहीं क्लियर है तो ये पॉइंट नहीं होगा। देखिए कैसे, आपने कहा गोली कोष के भीतर जो आपका आवेश का मान होता है वो आपका शून्य होता है, तो यहाँ पे प्रयोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम आप लगाएंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम आप लगाने से पहले आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपका होगा क्या, ये आपका हो जाएगा, होता कितना है आपका, आपने पढ़ा है कि फाई ई बराबर आपका क्या होता है, ई इंटू डी ए होता है। तो यहाँ पे फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, और आपने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स में जो गॉस की प्रमेय होती है वो फाई ई का मान होता क्या है, वो आपको होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए का मान अभी आपने निकाला था, कहाँ पर निकाला था, ये डी ए का मान आपका होता कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इनको आप बताएंगे कि ये कह रहा है कि गोली कोष के भीतर आवेश का मान क्या होता है, शून्य, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पर जो आवेश है वो तो क्या है, शून्य है ना, तो जब आवेश भैया शून्य है तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका होगा क्या, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ पर आपका बचेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर जब 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो भैया ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, जब इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ई बराबर पूरा का पूरा आपका क्या बचेगा, 0। और ई बराबर जब आपका 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगी हमारा तीसरे पॉइंट, यानी कि पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जब पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि आप यहाँ पे लिख दीजिए उस पॉइंट को, आप लिखेंगे अतः गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। देख लीजिए इस प्रकार ये आपका हो जाता है गॉस के नियम का दूसरा और इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग आपका हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमने इस गॉस के नियम के अनुप्रयोग में क्या क्या देखा। पहले हमने यहाँ पर एक गोलीय कोष लिया, इस गोलीय कोष में हमने पहले इसके जो हमारा मेन गोलीय पृष्ठ है ये वाला ब्लैक वाला, इस गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु P लिया, उस बिंदु P को हमने r मीटर की दूरी पर लिया और वहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना की और वहाँ पर हमने क्या निकाली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक ज्ञात किया। तो पहले हमने बाहर निकाला, वहाँ पर देखा कि स्मॉल आर बड़ा था किससे, कैपिटल आर से। पहले क्षेत्रफल है और डीएस होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, क्षेत्रफल है और डीएस होकर वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होता है, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए। ये चीजें आप पीछे देखते आए हो। अतः जब आपका अल्पांश निकला, संपूर्ण करने के लिए दोनों का हमने क्लोज इंटीग्रेशन किया और गॉस के नियम के प्रमेय की सहायता से हमने यहाँ पर पहले क्या निकाल लिया, उसके बाह्य बिंदु पर। अगर आप बाह्य बिंदु पर समझ जाते हैं बाकी आपके लिए आसान है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने यहाँ पर अगर आगे देखते हैं बाह्य बिंदु के बाद हमारा कौन सा आता है, बाह्य बिंदु के बाद हम निकालते हैं पृष्ठ पर। पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर हो जाता है कैपिटल आर के। तो समीकरण 3 में जहां स्मॉल आर था केवल वहीं पर हमने क्या रख दिया, कैपिटल आर। कुछ नहीं करना, केवल जहां स्मॉल आर है वहां क्या रख देना है, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि खुद कह रहा है और खुद दिख भी रहा है कि अगर हम यहां से यहां तक देखें और यहां से यहां तक देखें दोनों दूरी, अब यहां आर मानेंगे ना, ये बराबर इसके हो जाएगा, तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर। 3 में स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया, कैपिटल आर, तो उसमें कुछ नहीं हुआ वैसे लिख दिए। 4 में गए, 4 में भी जहां स्मॉल आर था वहां क्या रख दिया, कैपिटल आर। अब की बार दोनों सेम सेम क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो हमको मिला क्या, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा जैसे इसमें ये मेन था इसमें ये मेन है, क्या कहोगे कि गोली कोष के भीतर जो आवेश का मान होता है वो आपका क्या होता है, शून्य होता है। तो उसको भी करने के लिए हमने गॉस के नियम का क्या किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया। गॉस के नियम का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि जो आपका फाई ई होता है वो ई डी ए के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और फाई ई गॉस के नियम में क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने दोनों को कंपेयर किया और यहाँ पे कह रहा था कि आवेश तो शून्य होगा तो क्यू का मान 0, भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, गुणे में है भाग में आएगी, इधर भी
क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता भी होती है वो क्या होती है 0 होती है। ये आपका मेन पूरा डेरिवेशन है। आपको यदि इसका हस्तलिखित तौर पे पूरी नोट चाहिए हैंड रिटन, यानी कि उसमें आपकी रचना सब चीज़ आप पे लिखा रहेगा, पॉइंट सारा चीज़ है वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप राही अकेडमी सर्च करते हैं, वहाँ पे आपको आज तक जितने लेक्चर बताए गए हैं सभी के PDF सभी की फोटोज आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस चैप्टर में आपका यही 2 इंपॉर्टेंट था। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में होता टोटल 7 है। ये 2 आपके घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं, एक ये, एक इसके पहले का लेक्चर बताया गया। आप ना देखे हो तो जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब हम एक अगले चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए राही अकेडमी का या यूट्यूब चैनल और बने रहिए राही अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।